ओम शांति। मेरा नाम किशोरी विजय कुमार देशपांडे, कोल्हापुर से हूँ मैं। परमपिता परमात्मा शिव बाबा सेंटर की बहन सुनंदा बहन जी, सुनीता दीदी, रश्मि दीदी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ये जो जर्नी का जो अनुभव है वो बनाने के लिए बहुत बहुत मुझे मौका मिला, इसके लिए बहुत धन्यवाद। ये हमारा प्रवास शुरू हुआ है 1 फरवरी 1982 से। उसके पहले तो मेरे को शादी करनी नहीं थी, संसार में पढ़ने का नहीं था, सुख दुख झेलने की ताकत भी नहीं थी। तो मैंने सोचा था कि अभी मुझे, शादी के पहले गई थी पौंडीचेरी, तो वहाँ का मुझे जीवन बहुत अच्छा लगा था। सभी लोग वहाँ रहते थे। एक महाराष्ट्रियन लेडी भी मिली थी, वो बोली मैं तो कितने बचपन से यहीं रहती हूँ, आश्रम में ही रहती हूँ। तो मुझे लगा ये जिंदगी भी अच्छी है, बहुत अच्छा है। ऐसा उस समय से ध्यान में था। जब शादी का समय आया तो माँ बाप ने बोले कि चलो शादी का भी देखना है। मैं बोली मुझे नहीं शादी करनी। तुरंत माँ गुस्सा होकर बोली फिर घर में नहीं रहना पड़ेगा, ये शादी नहीं करना है तो कहाँ जाओगी, कौन संभालेगा तुमको, ना नौकरी है तुम्हारे हाथ में, ना पैसा है, कौन संभालेगा। मैं बोली जो जन्म देता है ना वो दाने का भी हिसाब किताब। ऐसे मैंने पढ़े लिखे शब्द उसको बोल दिया, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं लगा था उसको भी। फिर मुलाकात हो गई विजय कुमार गणेश देशपांडे की। तो उनका भी इरादा था, उनके पिताजी बेड रिडन थे, उनको शादी विधि करनी नहीं थी। तो माँ बोली कि कोई तो लड़की ले आओ, मुझे हाथ काम, घर काम में हाथ बटाएगी। तो बोले नौकरानी चाहिए या बीवी चाहिए मेरे लिए। तो उन दोनों का झगड़ा हो गया। उतने में मेरे मौसी ने ये रिश्ता लाया इनका, और हमारा ये शादी करने का पक्का हुआ। इसके पहले मैं बोली मुझे उनको मिलना है। बोली ये रिवाज नहीं है हमारे में ऐसा शादी के पहले मिलने का। तो मैं बोली जिसके साथ तुम शादी करके घर भेज रहे हो उसके साथ मुझे कम से कम बात करनी है। और मैंने इनको इरादा बोला, तब उनका अनुभव अलग है। उन्होंने भी बोला मुझे भी ऐसा ही करना है। तो ये पवित्रता वगैरह ये शब्द ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान लेने के बाद ही पता चला। ब्रह्मचारी रहना माना हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बिल्कुल रखना नहीं। घर में रहना है तो दोस्त बनकर रहना है। खाना बनाऊंगी ठीक है, वो भी हेल्प करते थे। ऐसा नहीं था कि बीवी है तो खाना बनाओ कपड़े धो। आज भी भाई अपनी अपनी प्लेट, अपने अपने कपड़े धोते हैं, अपनी प्लेट साफ करते हैं, घर का काम भी वो बहुत करते हैं। तो ये हमारा जर्नी शुरू हुआ। इतना इजी नहीं हुआ ये जर्नी, बहुत कुछ ताने बीने सुनाने पड़े। मुझे सास ले जाती थी, कोई कोई हॉस्पिटल में दिखाती थी, तो मैं सब कुछ कर लेती थी। जब तक बियॉन्ड कुछ नहीं जाता था तब तक मैं हाँ करती थी। तभी डॉक्टर बोलते थे सब कुछ ठीक है। एक बार दफा तो माँ ने पूरे उपवास किए मेरे लिए। तो मुझे ऐसा लगा कि इनको क्यों सबको दुख देना, एक बार बता देना चाहिए कि नहीं हम शादी के लफड़े पढ़ना चाहते थे, फिर भी पढ़ा तो आगे का निर्णय हमारा है। लेकिन वो बोले नहीं बोलना, उनको क्यों दुख देना, निर्णय हमारा है। सपोर्ट 101% भाई का था और मेरा भी था उनको। तो बाजू वाले भी बोलते थे घर में आने के बाद कि अच्छा नहीं लगता आपके घर में आने को, बच्चे नहीं, कुछ नहीं, कैसा सुनसान लगता, आप कैसे रहते इस घर में। तो मुझे पता था ना ये हमारा निर्णय है करके। तो मैं बोलती थी आपको क्या है, बहुत सारे बच्चों में रहने का आदत पड़ी है, इसलिए आपको हमारा घर अच्छा नहीं लगता है। और तब से मुझे और खोजने की इच्छा हो गई और हर मंदिर में उनको ले जाने लगी। तिरुपति तो हर साल जाती थी। मैंने तो बहुत बार मेरा अनुभव बताया, बचपन से लेकर आज तक तो मेरा 60 बार तो हुआ ही है तिरुपति। गजानन महाराज शेगांव, शिरडी जाने का, उडुपी जाने का, हर जगह मुझे जाकर मंदिर देखना है, कौन से ईश्वर किसने स्थापन किए हैं। और ऐसे फिरते फिरते हमारी पूना में वापस ट्रांसफर हो गई कोकण सिंधुदुर्ग से। तब इन्होंने सोचा हम कोल्हापुर शिफ्ट होंगे क्योंकि हमारा ज्योतिबा है, चलो जाएंगे। यहाँ आने के बाद भी काम धंधा कुछ नहीं करना सोची थी, मुझे खोज में रहना है, कुछ ज्यादा करके पोथी पारायण करने में इंटरेस्ट लगता था। तभी भी हमारे सर घर में आए, बोले यहाँ घर में बैठे क्या करेगी, जाओ वहाँ ऑडिट करो। तो मैंने बोला चलो पार्ट टाइम ही ले लूंगी, मैं पूरा दिन नहीं करूंगी। उतने में केबल वाले ने इनको फोन करके बताया कि काका ये देखो तुम्हारा टीवी में आज से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी का पीस ऑफ माइंड चैनल शुरू हुआ है। तभी उन्होंने शुरू करके देखा
और वो डेली में आने तब तक वही चैनल देखते रहे, और नीचे एक पट्टी घूमती थी 7 दिन का कोर्स मुफ्त में नजीक के सेंटर में जाओ करके। तो भी हम ये सेंटर ढूंढ ढूंढ कर अक्टूबर 2012 में सेंटर में मेरी प्रवेशता हुई। फिर हमने राजयोग का 7 डेज का कोर्सेस, राजयोग सीखने के बाद और गहरे ज्ञान मिला कि पवित्रता क्यों चाहिए। और हम ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी कर कर बोल के रहे हैं, लेकिन पवित्रता सिर्फ शारीरिक पवित्रता नहीं है, ब्रह्मचर्य है पवित्रता नहीं है। बोलने में पवित्रता, बर्तन में पवित्रता, व्यवहार में पवित्रता चाहिए। ये जब से ज्ञान मिला तो और फायदा होने लगा, और फिर हमारा फायदा ऐसा ही हुआ कि हमारे तन भी तंदुरुस्त रहे। आज कितने साल हो गए मैं एक गोली नहीं खाती हूँ, बुखार सर्दी जुकाम, इसके लिए कोई दवा की भी जरूरत नहीं, क्योंकि रोज डेली शक्तिशाली किरणें परमात्मा दे रहा है, उस हिसाब से हम चल रहे हैं। अभी सवाल आया कि हमारा 1 साल के बाद ही हम मधुबन जाएंगे। तो मैंने बहन जी से पूछा 1 साल क्यों? वो बोले पवित्रता चाहिए, ब्रह्मचर्य चाहिए, खान पान शुद्धि चाहिए। मैं बोली खान पान तो हम बचपन से कांदा लहसुन खाते ही नहीं है। मैं नहीं खाती, घर वाले खाते थे, मेरा खाना मैं अलग दूध चपाती के साथ खाती थी। तो इनका भी तो जैसे हम अम्मा भगवान के यहाँ जाते थे कांदा लहसुन खाते ही नहीं थे। ब्रह्मचर्य का तो वहां भी था, तो पहले से ही था। तो बहन जी ने बोला ठीक है, फिर ये 6 महीने तो मुरली सुनो, मुरली में ही सारा ज्ञान है, मुरली अंदर जानी चाहिए, फिर हम छोड़ेंगे। और 6 महीने के अंदर हमको मधुबन में भेज गया बाबा मिलन के लिए। तो मैंने देखा वहाँ सारे सेवादारी भी आते हैं, तो मैंने बोला मुझे भी सेवा करनी है। तो ये बोले चलो हम भी बहन जी से बोलेंगे। वहाँ से आने के बाद सेवा का टर्न शुरू हुआ, और वहाँ भी बहुत लोग मानने लगे हमको, अरे ये तो ब्रह्मचारी है, ये दोनों ने शादी की है, लेकिन इनका रिश्ता हस्बैंड वाइफ का नहीं है। तो मुझे बहुत अचंभा लग रहा था, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। हम जब एक निर्णय लेते हैं तो उसके निर्णय पर ठाम रहना चाहिए ना। कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, तो उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। और तब से ये ज्ञान का आधार से अचल अडोल बनने का मेरा निर्णय पक्का हुआ। तो ऐसे करते करते इतने सालों में 12 साल से लेकर 19 साल तक हमारे 15 तो बाबा मिलन हुए ही, क्योंकि 2 महीने सेवा में जाते थे तो उसमें 3 मिलन मिलते थे, और युगल भट्टी में भी जाते थे। ऐसे करके मधुबन की कशिश होने लगी। आज भी ऐसा लगता है कि कब जाने को मिलेगा मधुबन, क्योंकि ये मधुबन जो धरती है ना, बाबा की कर्म भूमि है। ये पुस्तक पढ़ने के बाद और रोज क्लास करना, दोपहर को पढ़ाई करना, इसमें मेरा मन और अच्छा लगने लगा। फायदे तो बहुत हुए हैं, सांपत्तिक फायदा हुआ, शारीरिक फायदा हुआ, मानसिक हुआ, दूसरों के साथ बात करने का, संबंध संपर्क में भी बहुत फायदा हुआ। तो ये मेरी कहानी जीवन की है कि पवित्रता शुरू से थी, लेकिन उसको पवित्रता कहते थे पता नहीं था, ब्रह्मचारी ऐसा था हमारा। ओम शांति। मेरे जीवन में पहले से जो बीमारियां, बुद्धि के बारे में, शिक्षा के बारे में जो डिफिकल्टी आ रही थी, ध्यान नहीं लगता था, मन चंचल था, ऐसे करते करते 1950 से लेके 1972 तक हम जो शिक्षा लिए और अपनी जिंदगी, नौकरी सब प्राप्त होने के बाद, हर घर में जैसे चलता है वैसे घर का बड़ा लड़का है तो शादी करनी है। मेरा दिल नहीं चाहता था, पहले से सोच अलग थी कि मुझे इस संसारी लाइफ में नहीं जाना है। इसीलिए जब नौकरी लगने के बाद भी मैं मेरे गुरु यानी मेरे टीचर जो मुझे पढ़ाते थे, राम शिंदे उनका नाम, उनसे पूछा, लेकिन बोले वो अलग जिंदगी है, ये अलग जिंदगी है, क्यों सोच रहे हो। और वैसे तो ब्रह्मचर्य के बारे में उन्होंने बहुत कुछ पढ़ा था, और
मेरी शिक्षा के बाद वो मर्चेंट नेवी में चले गए थे एज ए रेडियो ऑफिसर। तो उन्होंने दुनिया देखी थी, इसीलिए मैं उनको मानता था, उनके पास जाता था, सब कुछ पूछा करता था। तो उन्होंने ब्रह्मचर्य के बारे में और पवित्रता के बारे में हमें बहुत कुछ बताया था, और हो सके तो शादी ना करो, ये भी सलाह दी थी। आगे चलकर संसार में तो आना पड़ा, शादी भी करनी पड़ी, और वैसे भी चल रहा था। लेकिन दिल में ऐसे ही लग रहा था कि इस संसारी लाइफ में ना पड़े तो अच्छा है। आगे चलते शादी हो गई, और ये मेरा लाइफ हमारे 2 हाथ थे, उसमें 4 हाथ होके हम आगे बढ़ने लगे। लेकिन पत्नी को समझाकर और ज्ञान देकर, थोड़ी मुलाकातें कर कर पवित्रता रखी गई, ब्रह्मचर्य वैसे ही रखा गया, और हम आगे चल गए। जिंदगी में आधी उम्र चली जाने के बाद भगवान हमें गाइड कैसे करेंगे और भगवान की खोज कैसी करनी है, ये जो मेरी धर्मपत्नी किशोरी, उन्हें मेरे से ज़्यादा भक्ति मार्ग में इंटरेस्ट था। हम मंदिर मंदिर घूमते थे, साल में कभी भी छुट्टी मिले तो हम मंदिरों में जाया करते थे, और वहाँ से कुछ सीख मिलती है क्या, ये देखते थे। ऐसा करके हमने जिंदगी बसर कर रही, लेकिन आधी अधूरी लगती थी। न जाने क्यों, दुनिया के बच्चे देखे, उनका संसार देखा, ऐसे भी रहा होगा, लेकिन बहुत डिफिकल्टी थी। देखिए, सर्विस मैंने की, वो पुलिस डिपार्टमेंट में की। रिटायर होने के टाइम मैं पीएसआई था, और कम्युनिकेशन कैडर में मैंने नौकरी की है। तो ये सब ज्ञान था ही, और आगे चलकर हम बाबा के बच्चे बन गए। हमें दोनों को बहुत खुशी हुई, और आज भी खुशी है कि ये पवित्र दुनिया है, और इस दुनिया में अपनापन लगता है। अपने घर में जैसे आदमी रहता है वैसे ही लगता है हमें सेंटर पे आने से। हम मधुबन में भी जाते हैं, वहाँ भी सेवा करके रहते हैं, यहाँ भी रहते हैं, हमें शांति प्राप्त हुई है। बाबा के घर आने से हम शांत हो गए, और जो प्राप्ति खास विशेष बोलनी है तो लोग बोलते हैं, सुनने को आता है, फिर भी हमारे मन पे कुछ परिणाम होता नहीं, ये सबसे पहली प्राप्ति है। और आजकल तो मुरली में बाबा जवाब भी देता है, किसी को पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस अच्छा परिवार मिला है, इस परिवार में हमें अच्छी मार्ग रास्ता बताने वाले, गाइड करने वाले सब लोग हैं। पहले जैसा मन में प्रेशर नहीं आता है। आकर किसी से भी हम अपना सवाल पूछेंगे तो जवाब ज़रूर मिलता है। बड़ी दीदी, सुनीता दीदी सब है यहाँ पे, और बड़े प्यार से हमें संभालते हैं। हम भी यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से रहते हैं। ओम शांति। थैंक यू।